कांतारा दो द लेजेंड ऑफ द लॉर। समय था जब देवता धरती पर विचरते थे। मनुष्य उनके भक्त थे, पर धीरे धीरे भक्ति में लोभ आ गया। जंगल के बीच से बहती नदी, मंदिर की घंटियां और दूर पहाड़ी पर ज्वाला की लपटें। वहां एक देवकोला चल रहा है। लोग लाल कपड़ों में नगाड़े की ताल पर नाचते हैं और पंजुर्ली देवता का आवाहन कर रहे हैं। कदंब राजा कुलशेखर सिंहासन पर बैठा है। उसका चेहरा घमंड से भरा है। चारों ओर सोने के आभूषणों से जगमगाता दरबार। राजा का पुरोहित कहता है, महाराज, समुद्र के उस पार एक भूमि है जहां देव स्वयं निवास करते हैं। राजा मुस्कुराता है, तो फिर वह भूमि मेरे अधीन क्यों नहीं? सैनिक झुकते हैं। आदेश हो तो अभियान चलाए। राजा की आंखों में लालच की चमक। देव की भूमि अब राजसत्ता की होगी। देव वहां रह सकते हैं, पर कर राज सिंहासन का होगा। जंगल में घने पेड़, पत्तों से छनती रोशनी। आदिवासी जनजाति अपने ढंग से जीवन जीती है। उनके बीच एक साधु योद्धा है, नागदेव ऋषभ शेट्टी, जिसके माथे पर राख, शरीर पर भस्म और आंखों में तेज है। बुजुर्ग औरत कहती है, नागदेव, राजा की सेना हमारी ओर आ रही है। नागदेव शांत स्वर में जवाब देता है, यह भूमि मेरी नहीं, देव की है। जो इसे छुएगा वह देव के कोप से बचेगा नहीं। राजा की सेना घोड़े, भाले और मशाले लेकर जंगल में प्रवेश करती है। पेड़ों को काटा जाता है, मंदिरों की मूर्तियां गिराई जाती हैं। जनजाति भागती है, बच्चे रो रहे हैं। नागदेव अपने भक्तों के साथ डमरू बजाते हुए निकलता है। देव, अपनी भूमि की रक्षा करो। आसमान में बादल गरजते हैं। पहली बार पंजुर्ली देव का संकेत प्रकट होता है। हवा में आग के घेरे बनते हैं और सैनिक डर से भागते हैं। रात का समय। नागदेव मंदिर में ध्यान लगाता है। आंखें बंद, ढोल की ताल धीरे धीरे बढ़ती है। वह चिल्लाता है, हे पंजुर्ली, मुझ में समा जा, इस भूमि की रक्षा कर। अचानक तेज हवा चलती है। मशालें बुझ जाती हैं और एक विशाल अग्निलहर उसके चारों ओर घूमती है। देव प्रवेश करता है। अब नागदेव की आंखें लाल हैं, चेहरा चमक रहा है और शरीर पर ऊर्जा का प्रवाह। वह नाचने लगता है। देव नृत्य, ढोलक की ताल पर हर हरकत आग के विस्फोट जैसी। यह भूमि रक्त से नहीं, आस्था से सिंची जाएगी। राजा का पुत्र युवराज वीरसेन जंगल में आता है। वह मूर्ति तोड़ने की कोशिश करता है। नागदेव अब देव रूप में उसके सामने आता है। वीरसेन घमंड से, तू कौन है जो राजा के पुत्र को रोक रहा है? नागदेव गरजते हुए, देव का दूत। अचानक तेज हवा चलती है, पेड़ गिरते हैं, आग की लपट उठती है और राजकुमार राख में बदल जाता है। राजा को जब पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलता है, वह मंदिर में जाकर देव की मूर्ति तोड़ देता है। अगर देव मेरे पुत्र को ले सकता है तो मैं उसके नाम को मिटा दूंगा। मंदिर ढह जाता है। नागदेव दुख से देखता है। मनुष्य का लोभ कभी नहीं थमता। वह जनता को बुलाता है, देव ने हमें भूमि दी थी, अब हमें उसे बचाना होगा। जो इस भूमि को छोड़ेगा उसका वंश समाप्त हो जाएगा। गांव वाले वचन देते हैं। नागदेव एकांत में गुफा की ओर बढ़ता है। वह वहां दीवार पर ताम्रपत्र रखता है, जिस पर लिखा है, जब संतुलन बिगड़ेगा मैं लौटूंगा।
वह ध्यान लगाकर देव में विलीन हो जाता है। उसके शरीर से प्रकाश उठता है और नाग के रूप में ऊपर उड़ जाता है। मौसम बदलते हैं, राजवंश समाप्त होते हैं, देव की मूर्तियां मिट्टी में दब जाती है। फिर दिखता है 1500 साल बाद वही पहाड़ी, वही जंगल, जहां अब कांतारा एक की कहानी घटती है। पृष्ठभूमि में वही ढोलक, वही कोला नृत्य। एक युवा शिवा देव रूप में नाचता दिखता है। वॉइस ओवर, देव की आवाज। मैं न गया था, मैं बस सोया था। जब अन्याय लौटेगा मैं फिर आऊंगा। देव और मानव का संबंध डर नहीं, संतुलन पर आधारित है। जब भी मनुष्य प्रकृति या आस्था से छल करेगा, देव की ऊर्जा लौटेगी।